क्या बोला? प्यार से बोलो। प्रिज्म फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है, क्लियर है क्या? बात ये, प्रिज्म फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल में, क्या बोला बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू में साइन, क्या होता है? डब्बे के अंदर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, क्या होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, प्लस में एंगल ऑफ प्रिज्म, डिवाइड में 2 होता है। और इस पूरे के नीचे देखें बेटा, साइन आएगा, डब्बे के अंदर a/2 आएगा, और a इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इसमें कोई डाउट है? ग्रेट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर प्रिज्म हमारा बहुत थिन है, क्या है? थिन है, तो उस वक्त साइन आई जो है क्या बन जाएगा? आई। साइन आर क्या बन जाएगा? आर। ये भी पता है आप लोगों को, लास्ट क्लास में बताया था ना आप लोगों को बेटा। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, क्या बोला? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये आता है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मिलियन टाइम्स ऑफ कलर, बहुत सारे कलर का कॉम्बिनेशन होती है व्हाइट लाइट। वो अलग बात है, आपको दिखते हैं 7 है, उस प्रकार से देखा है तो 10th क्लास सही थी, गलत थोड़ा है। बस ये बताने की कोशिश करिए आपकी आंख को कितने डिटेक्ट कर पा रही है? 7 कलर जो हम देख पाते हैं, VIBGYOR। वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है वॉयलेट की, यानी वेवलेंथ जो है रेड की ज़्यादा होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है? वॉयलेट का। और डेविएशन की बात करें, वॉयलेट में सबसे ज़्यादा डेविएशन आता है और रेड में सबसे कम डेविएशन आता है। जब व्हाइट लाइट आपकी प्रिज्म के अंदर में से जाएगी तो बेटा रेड लाइट जो है, जब व्हाइट लाइट कंपोनेंट्स कलर में टूटती है, स्प्लिट होती है, तो जो आपकी रेड लाइट है उसमें बहुत कम डेविएशन आता है, जबकि वॉयलेट लाइट में बहुत ज़्यादा डेविएशन आता है। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। तो आज छोटे मोटे टॉपिक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटे। एक टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, क्या बोला? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। एक टॉपिक पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, क्या पढ़ेंगे? और एक पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर, क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सिव पावर। और अगर हमें समय मिला तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होती है ये भी देख लेंगे। कभी स्विमिंग पूल में नहाए हो क्या? अगर नहीं है नहाए तो बेटा जीवन थोड़ा सुधारो। क्या कर रहे हो बेटा? आपकी एज में तो मैं एक्सपर्ट हो चुका था नहाने में। अरे मतलब देखो, सर्दी में तुम वैसे ही नहाते, अबे कम से कम स्विमिंग पूल में ही नहा लो। अरे बस बस बस, कभी स्विमिंग पूल में आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जो उसका तल है, तल के ऊपर जो जल है, और जल के ऊपर जो नीर है, नीर के ऊपर जो वाटर है, वाटर के ऊपर जो पानी है, पानी के ऊपर जो ऊपर H2 है, वो सब लेयर में लगेंगे। और उसके नीचे एक वो डाल दो, कॉइन। क्या डाल दो? बहरहाल कॉइन डालने की आवश्यकता भी नहीं है। आप ऐसी प्यार से जल को निहारो, प्यार से। आँख थोड़ी छोटी करो, थोड़ी चेहरे में मुस्कुराहट, मन में थोड़ा शर्म, ब्लेस करो, प्यार से देखो उसे। क्या देखो? ऐसा लगेगा आपके पास आ रहा है, बहुत ऊपर होगा तल। क्या बहुत असली गहराई तो जब पता लगेगी जब उसके अंदर उतरोगे। अरे हाँ ना बोलो यार। जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। वास्तविकता और छलावा के बीच में एक अंतर प्रतीत होता है। क्या होता है? वो अंतर बहुत बड़ा होता है। वो अंतर हर किसी को नजर नहीं आता, और जिसको नजर आता है उसका जीवन सुधर जाता है। छलावा, क्या बोला? एरर नहीं, छलावा। तो बात ये है कि स्विमिंग पूल का जो तल है, जहां आपको दिख रहा है वहां वो है नहीं, उसकी वास्तविकता तो कहीं और है। बाल्टी देखी कभी आपने? लाजमी से तो देखी होगी। मैंने एक बैच में पूछा बाल्टी देखी है, तो एक लड़की बोलती है बाल्टी क्या होता है, हमने देखी नहीं। तो मैं हैरान हो गया। उसकी पड़ोस में एक लड़की बैठी हुई, तो पता है क्या बोलती है कि सर इनके घर में झरना होता है। मैंने कहा क्या पोछा भी झरने से लगता है? भाई सबर से तो नहाएगा ना इंसान, पोछा थोड़ा लगाएगा उससे। फिर कहते नहीं, माना मेरे घर में बाल्टी है भाई, वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट अब लगाते हैं तो वो होते हैं तुम्हारे घर में पहिए वही वाले, पता नहीं क्या क्या होता है, गुजड़ पुजड़ उसके अंदर होता है, चीज़ें होती हैं बहुत सारी, बटन दबाओ गुरगुर हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है उसके अंदर, आई डोंट नो। ठीक है, मतलब हमारे घर में तो बाल्टी थी, क्या थी? और तुम्हारे घर में बाल्टी ही थी? अच्छा सॉरी, मेरे घर में ही बाल्टी है। नहीं नहीं, मेरे घर में ही बाल्टी है और आपके घर में ही बाल्टी थी। और नहीं, मेरे घर में बाल्टी बेटा, मेरे घर में पीले कलर की बाल्टी है, पता है भाई। तो मेरे घर में एक पीली येलो कलर की एक बाल्टी है, उसमें पोछा जाते है। अरे रियलिटी है। चलो मेरे घर में एक पिंक कलर की बाल्टी है, ठीक है, पिंकी है ना, तो पिंक कलर की। हाँ बेबी पिंक, आई एम नॉट बेबी बेटे। सुने, बेबी पिंक क्या होता है? बेबी पिंक तो लाइट बोलो ना सीधे सीधे, बेबी भी ना बोलो यार बेटा। बस PhD नहीं करें ना अपन लोग बेटे इधर। तो बात ये थी तल और जल, क्या बोला? तल और जल की कहानी इतनी आसान नहीं है।
जो वास्तविकता है वो दिख कुछ रही है और सच्चाई कुछ और है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, सच्चाई और वास्तविकता एक ही होती है, छलावा कुछ और होता है। कहने की बात ये है, जब आप तल देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको ऊपर है पर वास्तविकता में वो नीचे है। इसको एपरेंट शिफ्ट क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। मतलब वास्तविकता में चीज़ यहाँ पे दिख आपको यहाँ पे रही है, तो ये बीच में शिफ्ट आ रहा है, इसको नॉर्मल शिफ्ट क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। इसी प्रकार से कॉइन में होता है, एक कांच का ग्लास लो, ग्लास में क्या है? कॉइन रख दो, क्या रख दो? कॉइन, और उसमें पानी डाल दो, क्या डालो? यानी आपको लगेगा कॉइन ऊपर आ गया है, जबकि रियल में वो नीचे है। तो यानी कॉइन यहाँ पे है पर दिखेगा यहाँ पे। और ऐसी कांच की ग्लास लगती है, कभी आप पेप्सी लो कांच की ग्लास में, ट्रांसपेरेंट वाली लिम्का, आपको लगेगा मेरी कम क्यों दी है? क्योंकि या फिर दुकानों पे जाओगे उसमें ग्लास ही ऐसा होता है, इतना तो नीचे वैसे ही अजीब सा होगा, ऊपर से ऐसे, उससे लगे इतना सा दिया है पानी। क्या दिया है? अर्थात गहराई तो अंदर होती है उसमें। टंकी कभी देखिए, टंकी ब्लैक कलर की होती है ब्लैक कलर की टंकी। जब हम मतलब छोटे थे, और आप लोग अभी छोटे हो, नहीं मैं आपसे छोटा था उस वक्त, ठीक है, तो टंकी साफ करते थे, याद है आप लोगों को? अभी भी करते हो क्या? वो भाई बहनों को घुसा दिया था टंकी में और जा बेटा साफ कर। हम एक्सपर्ट, हम साफ नहीं करते थे। जब टंकी भरी हो तो हमारा काम है, खाली हो तो हमारा काम नहीं है। एक बार की बात है, हमारे घर में नई टंकी आई थी। कर लूँ शेयर क्या? चलो कर लेता हूँ। अब आपसे क्या ही शर्म करनी है, इतने साल हो गए तो पढ़ते पढ़ते तो बोल देते। तो हमारे घर में नई टंकी आई थी, हमारे घर वाले साथ बाहर गए हुए थे। अब भैया हमारा दिमाग खुराफाती, हमें लग रही गर्मी का माहौल था। हमने कहा कुछ नहाना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों के लिए वो टंकी तो स्विमिंग पूल है। हमें लगा भैया ये तो रहा इस का, और इतना सा पानी है इसमें, हमें क्या पता गहराई कितनी होगी। हमने लगाया मस्त साबुन शरीर पे और कूद गए उसके अंदर। जो होगा सो देखा जाएगा। वो तो खुदा ना खास्ता बड़े भैया थे वहाँ पे, वरना उस दिन सच में डैश हो जाता, क्योंकि हम सोच के कूदे थे इतना है, पर वो तो इतना था। ऐसा कई बार होता है जीवन में। जब पहली बार स्विमिंग पूल में मैं उतरा था ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था सीढ़ी ये तो रही, पहली ये रही, दूसरी हो रही, तीसरी तो यही तो है। जब गया तो यहाँ आ गया तो मैं, और जब यहाँ पानी आएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कुछ खतरनाक चीज़ आ चुकी है। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल वेटलेस हो गए हम, अब तो गए, अब तो मरने वाले हैं। जीवन की सारी आराधनाओं से, भावनाओं से, प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो चुके हैं, जंजाल छोड़ दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुक्त, एस्केप हो चुके हैं, वेलोसिटी निकल चुकी है 11.2 मीटर पर सॉरी किलोमीटर पर सेकंड के बाहर, सब चीज़ से मुक्त। पर ऐसा होता नहीं है, तुम जंजाल में हो। समझ रहे हो बतलाना क्या चाह रहा हूँ? घर में करना है, कांच का ग्लास लेना और एक कॉइन लेना। क्या लेना? कॉइन। 10th क्लास के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कॉइन लेना, ऐसे रखना और उसके ऊपर कांच का ग्लास रखना, क्लियर, और ऊपर से ऐसे करके देखना, टॉप व्यू से आपको कांच दिखेगा, पर अब पानी डाल देना। क्या डाल देना? पानी। वो कॉइन जो दिख रहा था वो डिसअपियर हो जाएगा, अब नहीं दिखेगा। क्या बोला? अब नहीं दिखेगा। आज तक नहीं करा ना, करो भाई घर पे आके। क्या कर रहे हो? और भी काम है जीवन में, कभी यही कर लिया करो। एक कॉइन लो, कांच के गिलास के नीचे रखो, कांच का गिलास उसके ऊपर रखो, पानी डाल दो, कॉइन डिसअपियर। कभी वो देखा आपने बाल्टी? हाँ, बाल्टी की बात कर रहा था। तो बाल्टी होती है, तो बचपन में एक सारे बच्चों ने काम करा होगा। देखो, देखते हैं आपका बचपन मेरी तरह था ही नहीं था। उसके नीचे मुंडी डालनी थी पानी में, बाल्टी में। अरे डाल दो, मुंडी डालते थे और बाहर निकालते थे, ऐसा दिमाग में झंझनाहट होती थी अजीब सी। कई बच्चों के तो दिल में अभी भी आ रही होगी, सर हाँ होती है। अब मग्गा होता, मग्गे को उल्टा करके डालो, वो ढुक्कू मारेगा, ढुक्कू निकलेगा। कराया ना आप लोगों ने? तो बाल्टी का भी तो ऐसे लगता है तल ये रहा, वो तो हाथ डालने पता लगता है, गहराई तो भाई बहुत ज़्यादा है। ये सारी बात सच्ची है ना? तो एक होती है वास्तविकता, एक होता है छलावा। बीच में जो अंतर है इसको नॉर्मल शिफ्ट क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। तो आपको नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मा निकालना है, क्या होता है, पर उससे पहले और भी टर्म्स देखनी है। ये सारी चीज़ों की चर्चा आज करने वाले हैं, क्लियर। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर जाएगी कितने कंपोनेंट्स में टूट जाएगी? 7 कलर में टूटेगी, हम पढ़ रहे हैं, पर वास्तविकता ये है नहीं, क्योंकि टूटती तो बहुत सारों में दिखते हमें 7। ऑब्जर्व हम 7 करने वाले, मेजर हम 7 करने वाले, स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पे स्पेक्ट्रम देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेक्ट्रम, जिसमें 7 कलर होंगे, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड। तो ये दिखने वाला है, क्लियर। वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। डालो बेटा नोट नंबर पहला, लिखे हो कोई नहीं, कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो, ग्रंथ पकड़ो, कलम पकड़ो और ऊपर देखो। बेटा ये सारे बच्चे नजर ऊपर रखें बस। बेटा नोट पहले ये है कि आप लोगों ने एक प्रिज्म ले लिया। क्या ले लिया? प्रिज्म। और प्रिज्म में व्हाइट लाइट आ रही है। क्या ले रही है? व्हाइट लाइट। बस ऊपर देखते रहे बेटा, ये रहा प्रिज्म, ये व्हाइट लाइट आ रही है,
बताओ व्हाइट लाइट आएगी, बताओ यहाँ मीडियम चेंज होगा या नहीं होगा? और जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे ही आप क्या क्रिएट करोगे? इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है। बेटा ये है नॉर्मल, बताओ ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ लाइट जाना तो ऐसे चाहेगी, पर ये बताएं बड़े रेयर से डेंसर आ रही है, फिर डेंसर से रेयर जाती है, ये पता ही आप लोगों को। अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, पर हमें पता है व्हाइट लाइट है तो कई सारे कलर्स में टूटेगी, तो हम 7 कलर ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 7। यानी व्हाइट लाइट जैसी रिफ्लेक्शन होता है वहां पे वो ब्रेक हो जाती है इट्स कॉम्पोनेंट कलर में। क्लियर? मैं सिर्फ 7 दिखा रहा हूँ क्योंकि आंख 7 को देख सकती है। देखो गिनना बेटा, बोलो 1, बोलो 2, बोलो 3, बोलो 4, बोलो 5, 6, 7। मुबारक आपको गिनती भी आती है। फिर लो बेटा, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, छठी है, 7वीं है, और यहाँ लगा दी स्क्रीन। क्या लगा दी? स्क्रीन। या तो यहाँ पे वापस से नॉर्मल बनाओगे, वापस से डेंसर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो सीधे सीधे दिखा रहे हैं बेटा। एक ऐसी आई बेटा, दूसरी ऐसी आई, तीसरी होगी, चौथी होगी, 5वीं, छठी, 7वीं। यहाँ स्पेक्ट्रम मिल गया। क्या मिल गया? स्पेक्ट्रम। ये वी है, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। बताओ वेवलेंथ ऊपर ज़्यादा है नीचे ज़्यादा है? ऊपर, रेड की ज़्यादा है। और हम जानते हैं बेटा म्यू जो है वेवलेंथ पे क्या होता है? इनवर्सली। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका होगा? वायलेट का। इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। और ये भी हम जानते हैं बेटा डेल। क्या बोला? डेल, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। लास्ट क्लास में पढ़ा था म्यू -1 और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज़्यादा है, तो बेटा यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी किसका ज़्यादा होगा? वायलेट का ही ज़्यादा होगा। क्लियर? ऊपर फिर लें, सबसे ऊपर क्या है? रेड है। क्या है? रेड। सबसे नीचे क्या है? वायलेट। इन्हें एक्सट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स एंडिंग पॉइंट। ऊपर से एक एक्सट्रीम हो गया, नीचे से एक एक्सट्रीम हो गया। अगर कोई पूछे स्पेक्ट्रम में एक्सट्रीम कलर 2 बताओ, कौन कौन से? रेड और वायलेट, यानी 2 एक्सट्रीम कलर ये एंड के। क्लियर? ये होता है बेटा रेड वाला, ये ऐसी आ रही है लाइट, जानी ऐसे चाहती थी, गई ऐसे, डेविएशन इतने का ही आएगा। ये डेविएशन आया, क्या है? डेविएशन, पर किस में? रेड कलर में। ये देखो ऐसे जाना चाहती थी, बताओ ये डेविएशन किसका होगा? ऑरेंज का। अरे हाँ, बताओ अगला किसका होगा? उसी प्रकार से सारे होंगे। सबसे आखिरी वाला किसका होगा? वायलेट का डेविएशन। बताओ डेविएशन ज्यादा किस में आया है? यानी डेविएशन वायलेट का ज्यादा है किससे? रेड से। और लाजमी सी बात हमें पता ही है, यहां से पता लगा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका है उसका डेविएशन ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये तो पता है ना आप लोगों को, बस इतना ही पढ़ना है, कोई लॉजिक साइंस नहीं, बस पता होना चाहिए। समझना क्या है? सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ये आपको आना चाहिए। ये डायग्राम 10th क्लास में था, उसके बावजूद आपको नोट करना है। कोई डाउट? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटे ऊपर देखें, ये डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। मान लिया लाइट जो है सफेद लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है, टूटती है 7 कलर में, अच्छी बात है, ऊपर लाल नीचे वायलेट, बहुत बढ़िया। डेविएशन वायलेट में ज्यादा है, रेड में क्या है? कम है, अति उत्तम। देख ले भाई यहाँ पे डेविएशन ज्यादा क्यों, वही पता लग रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है। अच्छा बात ये, अगला टॉपिक होता है एंगुलर डिस्पर्जन। क्या होता है? अब ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? क्या बोला? एंगुलर डिस्पर्जन बवाल क्या है? ये एंगुलर सेपरेशन होता है। क्या होता है? बिटवीन द 2 एक्सट्रीम कलर इन द स्पेक्ट्रम। ये होता है बड़े रेड वाला कलर दिख रहा है, इसमें एंगुलर सेपरेशन इतना है, बड़ा वायलेट वाले में इतना है। ज्यादा किस में है? वायलेट वाले में। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, पता लग जाए कितना सेपरेशन आया। यही क्या है? एंगुलर आपका डिस्पर्जन। डालो टॉपिक एंगुलर डिस्पर्जन। डायग्राम दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसी में कर लेंगे बेटा। एंगुलर डिस्पर्जन, बेटा रिप्रेजेंट बाय थीटा। बेटा सारे बच्चे ऊपर देखें ध्यान पूर्वक। बेटा लड़कियों और लड़कों, बेटा ऊपर ये बेटा यहाँ से व्हाइट लाइट आएगी, कितने कलर में टूटी है? 7। इनमें से एक्सट्रीम देखनी है बेटा। एक्सट्रीम ऊपर वाली और नीचे वाली है, बीच वाली मिटो दो। अरे हाँ ना बोलो भैया, सिर्फ दिखाने के लिए, तो बीच वाली हटा दी है। या तो सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे नीचे कौन सी है? वायलेट। ठीक है, एक काम करो, जितने में लगेगा उतने में तो बढ़ा के दोबारा बना देंगे। हाँ ना बोल भैया। और भगवान की दुआ से कलम चलाना आती है तो बना लेते हैं। नॉट ऊपर देखो, ये फिर लो बेटे। एरा प्रिज्म, ये वाइट लाइट यहाँ ही नॉर्मल क्रिएट करा, जानी ऐसे चाहती थी बेटे। एक एरी यहाँ पे रेड है और ये क्या है? वॉयलेट। ये रेड और ये क्या है? वॉयलेट।
ये आई सीधे ऐसे गई, ये आई सीधे ऐसे गई, यहाँ पे बना दिया स्क्रीन। कोई डाउट किसी को? बेटा दो एक्सट्रीम कलर ले लिए, ये होता है ये रेड है और ये क्या है वायलेट है, अच्छी बात है। फिर लो बेटा ये जो है जाना ऐसे चाहती थी, ये होता है इसे पीछे बढ़ाएं तो डेविएशन इतने का है, पर ये डेविएशन रेड में है, किसमें है रेड में। ये नहीं जाना ऐसे चाहती थी बेटा ऐसे करके और गई ऐसे, ये था नीचे वाली वॉयलेट है। बताओ वॉयलेट में डेविएशन इतना आया होगा, ये डेविएशन इन वॉयलेट है। बताओ ये डेविएशन बड़ा है, ये डेविएशन छोटा है, तो बात करें ये बेटा ये क्या है डेल वी माइनस में डेल आर, यही तो है एंगुलर डिस्पर्जन। यही क्या एंगुलर डिस्पर्जन। तो एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है फील लो। एंगुलर डिस्पर्जन होता है बेटा एंगुलर सेपरेशन, क्या बोला बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर, बिटवीन द इन द स्पेक्ट्रम, इन द स्पेक्ट्रम बेटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। फिर लीजिए किसका मतलब क्या है, बड़े एंगुलर सेपरेशन है, क्या है सेपरेशन दोनों एक्सट्रीम कलर के बीच का। बड़े एक एरा डेविएशन, एक एरा डेविएशन, बताओ दोनों के बीच में अंतर यही तो होगा, तो यही क्या एंगुलर डिस्पर्जन। क्लियर? अच्छा मान लिया, तो एंगुलर डिस्पर्जन हमारा आया क्या है बेटा एक्सट्रीम कलर बड़ा वाला देखना है, बड़ा वाला कौन सा है वॉयलेट, माइनस में रेड, यही आ गया एंगुलर डिस्पर्जन। कोई डाउट है तो बोलो, पर रुको जरा बेटा वी नो डेल इक्वल में म्यू माइनस 1 और ए भी होता है, हाँ ना बोल भैया। अगर बात करें रेड कलर के लिए इक्वेशन क्या आएगी बोलो बेटा म्यू रेड का आएगा -1 ए आएगा, और बात करें फॉर वॉयलेट के लिए तो इक्वेशन क्या आएगी बोलो बेटा म्यू वॉयलेट का -1 और ए आएगा। इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ नहीं डाल सकते क्या? ये जो एंगुलर डिस्पर्जन इस वक्त आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये इन टर्म्स ऑफ डेल है, इन टर्म्स ऑफ डेल। अब आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे निकालेंगे आराम से देखें, इन दोनों वैल्यू को उठा के कहाँ डाल दूंगा इस जगह। बता बेटा ये डेल वी कितना है बेटा म्यू वी -1 और ए, और डब्बे में ऐसे क्लोज कर रहा हूँ। बता माइनस में ये डेल आर कितना है बेटा म्यू आर -1 और एक है ए, या तो दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं ए को बाहर पटक देंगे बेटा, यहाँ क्या आएगा म्यू वी -1 ये डब्बा क्लोज ए बार माइनस में म्यू आर -1 डब्बा क्लोज, और ये क्या आ गया बाहर, डब्बा ओपन करो बेटा म्यू वी -1 इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस म्यू आर, इसको इससे करो +1 बेटा ए बाहर है 1 से 1 कैंसिल, तो आया क्या बेटा ये आया आपका, यहाँ देख लो बताइए क्या लिखा है म्यू वी माइनस में म्यू आर और डब्बे के बाहर क्या है बेटा ए है, ये भी आपका आया क्या एंगुलर डिस्पर्जन, पर इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है इन टर्म्स ऑफ डेल। तो दोनों ही फॉर्मूले सही है और दोनों ही आने चाहिए, लपेट घसीट उठा पटक खालुआ चीज। बेटा फील ने यहाँ पे आपने करा क्या है बेटा, यहाँ निकाला एंगुलर डिस्पर्जन, क्या निकाला है बेटा, एक बार एंगुलर डिस्पर्जन निकाला इन टर्म्स ऑफ डेल, एक बार एंगुलर डिस्पर्जन निकाला इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखना है बेटा, जहां डेविएशन ज्यादा है एंगुलर डेविएशन, यानी बात करें एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ते थे ना आप लोग, वॉयलेट का ज्यादा रेड का कम है तो बड़े में से छोटे को माइनस कराए। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर इन द स्पेक्ट्रम। फैक्ट ये है पर एग्जाम में कोई भी दो कलर आ सकते हैं, मान लीजिए ब्लू और रेड आ गया, क्या आ गया ब्लू और रेड, ये होता है ज्यादा डेविएशन किस में आया होगा ब्लू में, कम डेविएशन किस में आया होगा रेड में, तो किस में से किसको माइनस करोगे ब्लू में से रेड को माइनस करोगे अगर आपको एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है तो। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े, अगला टॉपिक डालो डिस्पर्सिव पावर। क्या डालिए डिस्पर्सिव पावर। बेटा पानी की बोतल कहाँ मेरी बेटा, अगला टॉपिक क्या है डिस्पर्सिव पावर। ओहो बेटे फील ऊपर देखो, टॉपिक का नाम क्या है डिस्पर्सिव पावर।
अभी डिस्पर्सिव पावर होती क्या है वो देखना है, फिर लो बेटे। टॉपिक का नाम है डिस्पर्सिव पावर। स्पेलिंग आती है आप लोगों को? नहीं आती पूछ लेना, ठीक है बेटे। रिप्रेजेंट बाय ओमेगा से करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन। क्या होता है? यानी थीटा की बात हो रही है, डिवाइड बाय मीन डेविएशन। क्या होता है? मीन डेविएशन, यानी डेल की बात ही हो रही है। क्लियर? नजर ऊपर बेटे। इसमें देख रहे हैं ओमेगा जो है ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन है क्या? एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर, डेल वी माइनस डेल आर। तो यहां लिखेंगे बेटे डेल वी माइनस में डेल आर। अरे यही तो है एंगुलर डिस्पर्जन इन टर्म्स ऑफ डेल डिवाइड बाय मीन डेविएशन को डेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल। आगे फॉर्मूला, बात खत्म। हाँ ना बोल भैया। दूसरी बात ये डेल है क्या बेटे? ये मीन है। क्या बोला? मीन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर। टू एक्सट्रीम कलर ये आता है। यहाँ पे दो कलर कौन कौन से हैं? एक वॉयलेट है, एक रेड है। इन दोनों का मीन कैसे निकालोगे बेटा? आप निकालोगे डेल इक्वल में डेल ऑफ वॉयलेट प्लस में डेल ऑफ आर डिवाइड बाय 2। ये आ गया मीन दोनों कलर का। दो कलर का मीन निकालने 2 से डिवाइड कर दिया, ये मीन आ गया। क्या आ गया? मीन। हाँ ना बोल भैया। पर ये इन टर्म्स ऑफ डेल आया। क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ डेल। एक बार आपको ओमेगा निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव कैसे निकालोगे? फील ऊपर देखें बेटे। क्या है? डिस्पर्सिव पावर बेटे इन टर्म्स ऑफ म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है ओमेगा की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन यानी थीटा डिवाइड बाय मीन डेविएशन। यही होता है बेटा। अगर बात करें एंगुलर डिस्पर्जन की, अभी कराए एक और फॉर्मूला भी आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बेटा, म्यू वी माइनस में म्यू आर और डब्बे के बाद ए। ये भी तो आया था डिवाइड में बेटा। इसकी बात करें, इसका एक और फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 और ए। याद करो, पढ़ा है। ए से ए कैंसिल, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? म्यू वी माइनस में म्यू आर डिवाइड में म्यू माइनस 1। ये जो आंसर आ रहा है आप लोगों का बेटे, ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर रुको जरा, म्यू भी अच्छी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर। व्हाट इज म्यू? बोला व्हाट इज म्यू? ये म्यू क्या है बेटा? नहीं, गलत। ये मीन जो है, ये जो म्यू है ये मीन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर है। क्या है? टू एक्सट्रीम कलर। यानी यहां पे अगर म्यू निकालना है आपको, कैसे निकालोगे? म्यू एक बार वॉयलेट का एक बार रेड का, दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय 2। इस प्रकार से निकालोगे जैसे यहां निकाला है। हाँ ना बोल भैया। इस प्रकार से आपको करना है। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए बेटा, ये वाला फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। अगर डेल की टर्म में बात करें ये, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में बात करें ये, अगर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन लगा रहे हो, अगर वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करी गई है और ओमेगा निकालने की बात हो रही है, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेल की बात करी है, यानी कितने डिग्री डेविएशन आया, तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लेना है और मीन आप निकाल ही लोगे। इतना आया नहीं आया? इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा छी जाएगी बेटा। ऊपर देखें सारे बच्चे। तो बात ये है बेटे, आप लोगों ने पढ़ा है बेटे डिस्पर्सिव पावर। क्या पढ़ा है? एक बार डिस्पर्सिव पावर आपने देखी बेटा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक बार इन टर्म्स ऑफ डेल देख लिए। दोनों फॉर्मूले आगे। चलिए बेटा, यहाँ आगे मीन कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए बेटा। यहाँ मीन कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए। दोनों एक्सट्रीम कलर का, कोई भी दो एक्सट्रीम कलर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वॉयलेट और रेड ही होंगे। क्लियर? चलिए, हाँ डेरिवेशन करते वक्त या फॉर्मूला निकालते वक्त वही दो कलर होंगे। न्यूमेरिकल के वक्त कोई भी दो कलर हो सकते हैं। फिर लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन डालो फास्ट। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है भैया। बेटे बच्चों ऊपर देखो, पीछे। बात ये बेटे, क्वेश्चन नंबर पहला, मान लीजिए बेटे दो कलर की बात करें, एक आपका रेड ले लिया एक ब्लू ले लिया। बताओ ज़्यादा डेविएशन किस में आएगा? ब्लू वाले। मान लीजिए ब्लू वाले में 12 डिग्री का डेविएशन आ रहा है और रेड वाले में 10 डिग्री है। कितने डिग्री का? 10 डिग्री का। और आपको डिस्पर्सिव पावर निकालने। फिर लीजिए बेटे, व्हाइट लाइट आई, यहाँ पड़ी, नॉर्मल क्रिएट करा, व्हाइट लाइट। ये जब आएगी तो जाना तो ऐसे चाहती है, ब्रेक होगी, उसमें सिर्फ दो कलर लेने, एक कलर ये, एक कलर ये। बेटे रेड और क्या है? ब्लू है। बेटे ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकल गया।
ये बताएं बेटे जाना ऐसे चाहती थी, बताओ ये जो आया आपका डेविएशन किस में आया, रेड में, ये आया 10 डिग्री, कितना आया 10 डिग्री, ये गिवन है। और जो वायलेट वाला, नॉट वायलेट, ब्लू वाला, बेटा ब्लू वाले में डेविएशन जो आया है ये वाला, बताओ ये कितना है ब्लू वाले में, यहाँ से लेके यहाँ तक, बेटा ब्लू वाले में डेविएशन जो आया है कितना है 12 डिग्री, लास्ट में से आता है ब्लू वाले में ज़्यादा ही होगा, क्या होगा ज़्यादा ही होगा। क्लियर है क्या? मान लिया ज़्यादा अच्छी बात है, डिस्पर्सिव पावर निकालें, क्या निकालिए, यानी ओमेगा निकालना आपको। यह बताएं इस वाले पूरे वाले क्वेश्चन में कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करी गई है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं करी गई तो आप क्या करोगे बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू में बोलो डेल वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पर बड़ा डेविएशन माइनस में छोटा डेविएशन, बड़ा डेविएशन क्या है ब्लू, माइनस में रेड, डिवाइड बाय डेल, नॉट 2, डिवाइड बाय डेल। और अगर डेल निकालना है तो बेटा ब्लू वाला प्लस में रेड वाला डिवाइड बाय 2। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, सब निकाल लोगे भैया। आया ही नहीं आया, इससे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है ये। बड़े एक क्वेश्चन करा आपने डिस्पर्सिव पावर के ऊपर, क्या बोला, डिस्पर्सिव पावर के ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया। अच्छा कहते हैं इस वाले क्वेश्चन में बड़े डेल की बात करी गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात ही नहीं करी गई थी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते तो आप कौन सा फॉर्मूला लेते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। क्लियर है क्या? ऊपर देखो, फिर लो बेटे एक और क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर 2। बड़े बच्चों ऊपर देखें तो क्वेश्चन ये है, बड़े एक है रेड कलर, बड़े एक है ब्लू कलर। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, बड़े ब्लू कलर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। मान लीजिए बड़ा रेड का बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.644, बड़े ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.664। क्लियर? आराम से देखो बेटा, पॉइंट के बाद क्या है 64, पॉइंट के बाद क्या है 66, दो को देखो कितना ज्यादा कौन का है, ब्लू का, जो कि होना ही चाहिए था, क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है आपकी ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कमी होगा ना, क्योंकि दिख भी रहा है रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। क्लियर? ऊपर देखें, आगे कहता है ओमेगा निकालना, क्या निकालना है ओमेगा, यानी क्या है डिस्पर्सिव पावर। बेटा ओमेगा का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला यूज करना है, पर बात ये किसमें से किसको माइनस करोगे, म्यू बी माइनस में म्यू आर डिवाइड में म्यू -1। अब बेटा म्यू कैसे आएगा, म्यू बी बेटा प्लस में म्यू आर डिवाइड बाय 2, सारी वैल्यू डाली लोगे, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये आ जाएगा, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बेटा ये हो गया आपका डिस्पर्सिव पावर। बेटा आपने एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ लिया, डिस्पर्सिव पावर पढ़ लिया, आपने ये भी देख लिया डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। आगे की बात करनी है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या है, और ये नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? आइए, अच्छा ये बताइए मेरी आंख बड़ी है छोटी है, मेरी तो छोटी है, किसी की बड़ी हो ना हो, मेरी तो छोटी है बेटा, सही बोल रहा हूँ, मेरी आंख छोटी है। मेरी आंख क्या है, मेरी आंख इतनी छोटी है जब मैं हंसता हूँ तो मेरी आंख ही बंद हो जाती है लगभग, ऐसा लोग बोलते हैं, पता ही सही है गलत है, बहरहाल वास्तविकता में छोटी है, कोई आंख में नहीं देखेगा मुक्का मारूंगा पील भाई। तो बात ये है वही बस, और तू सीधे होके बैठ, हाँ और बेटा तू इधर देख, बात ये है तू टेस्ट में आया कर, छुट्टी बहुत करता है। मैं क्या कह रहा था, अरे नहीं मैं कह रहा था मान लो ये सोर्स है, यहाँ पे क्या है सोर्स से लाइट निकल रही है, क्या निकल रही है, अब ये लाइट निकलेगी एक डायरेक्शन में 360 डायरेक्शन में, यानी 360 डिग्री में हर एक डायरेक्शन में लाइट निकलने वाली है। अब मान लीजिए ये रहा सोर्स, ये रही मेरी आंख, तो यहाँ से रे निकल के यहाँ जाएगी नहीं जाएगी, पर जो वहाँ जा रही है वो तो तुम्हारी आंख में जाएगी भैया, मेरी आंख में क्यों आएगी, तो सारी रे तो मेरी आंख में आएंगी नहीं ना, यानी एक रे का गुच्छा सा आ रहा होगा। मेरी आंख इतनी सी है तो इतनी सी रे तो आ पाएगी, जो उतनी दूर जा रही है वो क्यों आएगी, मेरी आंख इतनी बड़ी थोड़ी ना है, अगर मेरी आंख इतनी बड़ी होती तो रे आ जाती, मेरी आंख इतनी सी है तो रे भी इतनी सी आएगी ना, इतनी बड़ी हो जाए। तो बचपन में क्या होता था, बच्चे बोलते थे मैं मम्मी जी आपसे इतना प्यार करता हूँ, बच्चा ऐसा हाथ पीछे ले जाता था, करता था ना, मम्मी आप चलो मजाक है। तो अर्थात है आंख छोटी, तो रे जो एंटर कर रही हैं वो पास पास होंगी, क्या होंगी, दूर दूर नहीं होंगी, दूर वाली रे तो एंटर करेगी नहीं। क्लियर है क्या? बस इतना याद रखना है और टॉपिक हो जाएगा। फिर लो पर देखो बेटा, आंख क्या है, छोटी क्या है, याद कैसे करोगे,
कपिल सर की छोटी आंख, फील लो, बिल्कुल छोटी बेटा, थोड़ी तो है, बिल्कुल छोटी कौन बोला? बेटे ये सारे ऊपर देखे तो बात ये, बेटे ए ऊपर देख, ऊपर देख बेटे, ये रही मेरी आंख और ये रही और लोगों की आंख। देखो इनकी आंखों में चक्रव्यूह है, इसमें गिरना मत, बवाल हो जाएगा। इस आंख में कोई भी चक्रव्यूह नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी आंखों में जाओगे तो दिक्कत है, ऐसी आंखों में जाओगे तो जन्नत है। फिर लो भाई ऊपर देख, बात ये बेटा, ये सोर्स, ठीक है, सोर्स से घबराना नहीं है, सोर्स से तो आती है चीज, आने दो। फिर लो बेटा, रे आएगी, क्या आएगी? मजाक नहीं, रे ऑफ लाइट आएगी। देखो कुछ रे ऐसी आ रही होंगी बिल्कुल पास में होंगी, पर कुछ रे और भी तो होंगे जो दूर दूर होंगी, हाँ ना बोलो भैया? ये कुछ रे ऐसी आ रही हैं और कुछ रे, अच्छा यहाँ पे एक रे नहीं है, बहुत सारी करोड़ों रे होंगी भाई, हाँ ना बोलो भैया? कुछ रे ऐसी होंगी जो बहुत पास में होंगी, जो मेरी आंख में जा रही होंगी। आंख छोटी है क्या है, तो इसके अंदर जो रे जाएंगी बहुत पास पास होंगी, दूर दूर होंगी, बहुत पास पास। तो उनमें से कोई भी दो रे उठा लें, कितनी रे? दो। अब मान लो एक रे ये रही, एक रे ये रही, बताओ ये रे पास में दूर में? पास में, बहुत पास में, बहुत पास में। पर इसे बड़ा करके देखें तो कुछ ऐसे बड़ा करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ा है। याद रखना वास्तविकता ये हम दिखा ऐसे रहे हैं, एक रे ये रही, एक रे ये रही, ऐसे बताऊंगा मैं, पर होंगी का बहुत पास में। आंख क्या है? छोटी है, तो रे पास में छोटी छोटी पास पास होंगी जो आंख में घुस रही है। क्लियर है क्या? अच्छा फिर लीजिए, मान लीजिए एक रे ये रही, एक रे ये रही, यानी ये रही और ये रही और ये रही और ये रही। यहाँ एक पॉइंट लिखा है ए और यहाँ क्या लिखा है? सी। बताइए सी वाला पॉइंट ए के पास में, दूर में? पास में। पास में, बहुत पास में, तो सी की जगह ए लिख लेंगे या ए की जगह सी लिख लेंगे, जहाँ कैलकुलेशन में नीड पड़ेगी। तो बस याद इतना रखना है, आंख छोटी, रे जो घुस रही है बहुत पास पास में होंगी, आपस में पास पास होने वाली है। क्लियर? उसको बस बड़ा करके देखना है। क्या देखना है? बड़ा। तो वास्तविकता कुछ होती है, दिखता कुछ और है। यानी कॉइन वहाँ पड़ा है, आपको दिखेगा ऊपर, अपीयर्स ऊपर होगा। यानी नॉर्मल शिफ्ट कितना आपको ये निकालना है, और उसके बाद में निकालना है आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ होता है, वो पढ़ना है। क्लियर? लपेटो टॉपिक। बेटा टॉपिक का नाम है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। टॉपिक का नाम क्या है? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। पढ़ाई कर ले बेटा। आभासी चीज और वास्तविक वाली चीज। ओहो बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, बेटा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बेटा नॉर्मल शिफ्ट भी निकालेंगे इसके बाद में, फील लो। बेटे बोलो तल, बोलो स्थल, बोलो सख्त सरफेस। बेटा इसके ऊपर एक क्या है? सोर्स। क्या है? सोर्स। बेटा बोलो जल, बोलो नीर, बोलो वाटर, बोलो पानी, बोलो H2O। जल, पानी, वाटर, H2O और डैश नीर, यानी सारा पानी है। अच्छी बात है बेटा। उसके ऊपर एयर है। क्या है? एयर। नीचे क्या है? पानी। बेटा ये क्या है आपका यहाँ पे? बेटा इस जगह डेंसर, इस जगह क्या है? रेयर। ये आपका क्या है? पानी। बेटा क्या है? एयर। बेटा रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी? डेंसर से रेयर। ये सोर्स है, इससे रे ऑफ लाइट निकल रही है। बेटा इसको इंसिडेंट रे। क्या बोला? इंसिडेंट रे। अगर रे ऑफ लाइट जो निकल रही है वो सीधे सर्फेस पर पड़ रही है, मीडियम चेंज हो रहा है, 90 डिग्री पे गिर रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? तो लाइट विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, कोई भी डेविएशन नहीं आने वाला। पर सोर्स से एक रे थोड़ा निकलेगी, करोड़ों रे निकलेंगी। बेटा मान लीजिए एक रे निकलती है यहाँ से, ये ऐसे करके दिख रही है। जैसे मीडियम चेंज होगा क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। हाँ ना बोल भैया? यहाँ थोड़ा सफाई कर लो। क्लियर है क्या? ये नॉर्मल क्रिएट कर दिया। ये आता है यहाँ पे रे आएगी, जानो तो ऐसे चाहती है। बड़े ने बताओ डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ऐसी आ गई। इसको रिफ्रैक्टेड रे।
बताओ ये एंगल क्या हुआ आर, बेटा ये एंगल क्या हुआ आई, बिल्कुल बेसिक। बेटा इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहीं यहीं आएगी। बताओ ये डॉटेड है रियल है, डॉटेड, ये इंसिडेंट रे आ रही है, जहां मिलेंगी वहां इमेजिनरी पोजीशन बनेगी, क्या बनेगी, ये रियल नहीं है इमेजिनरी है, रियल तो ये है, 10th क्लास में तो देखा ही हमने। बड़े एक है आपकी जो दिख रही है इमेजिनरी, और नीचे क्या है रियल और वास्तविक लोकेशन है। इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है पीछे डॉटेड में बढ़ाइए, क्या बढ़ाइए डॉटेड में, हाँ ना बोलो भैया। यानी आपकी आंख जो है ऊपर बैठी हुई है, ऊपर देखो बड़े एरिया आपकी आंख, वास्तविकता में आंख बड़ी है छोटी है, बड़े ये छोटी है, ये सारी रे जो है इसके अंदर ही जा रही है, और ये दोनों रे जो है ये वाली और बड़े ये वाली पास में दूर में, पास में, बताइए तो। बेटा मान लीजिए कुछ नेमिंग दे दे, इसका नाम दिया ए, क्या दिया ए, यहाँ लिया डी, यहाँ लिया बी, बेटा यहाँ लिया सी, ये क्या है आई, तो ये भी क्या हुआ आई, बेटा ये क्या है आर, तो ये भी क्या हुआ आर। कैसे पता लगा, डॉट मारी, डंडी पकड़ी, ये पैरेलल वाली लाइन पे, तो यहाँ पैरेलल वाली लाइन पे ही होगा एंगल, हाँ ना बोलो भैया। ये बताइए मेरा रियल में ऑब्जेक्ट कौन से पोजीशन पे, डी पे, दिख कहाँ पे रहे, डी पे। बेटा ये है वास्तविक वाली गहराई यानी रियल डेप्थ, क्या है रियल डेप्थ एती, बेटा ये क्या है एपरेंट डेप्थ, क्या है एडी। बेटा रियल डेप्थ ये है, एपरेंट डेप्थ ये है, दिख यहाँ रहा है यहाँ पे, दोनों के बीच का अंतर इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। क्या होता है नॉर्मल शिफ्ट, हाँ ना बोल भैया। यानी नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ये निकालना है, म्यू भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है आपको पता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 से कम आएगा तो किसका इस्तेमाल करोगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो 100% है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बात ये आंख है, आंख में रे जा रही है, क्या जा रही है रे, आंख में जा रही है, फील लेना आपको। ये आता है एक बार दोबारा बोले बेटा, इसे क्या बोलते हैं रियल डेप्थ, बेटा एक है एपरेंट डेप्थ, और दोनों के बीच में अंतर इसको नॉर्मल शिफ्ट। ये वास्तविक पोजीशन, ये आपको अनुभव हो रही है, उठी हुई क्या होती है, दिखता भी है ना भैया, पानी में कॉइन पड़ा ऐसा लगे ऊपर है पर रियल में नीचे है, क्लियर, फील लो ऊपर देखो, हटा दें आंख को, हटा दें। अच्छा बताएं सी जो है ए के पास में दूर है, याद रखना ठीक है। बड़े आराम से फील और सॉल्व करें। ये आर है ठीक है, ये नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा छोटा कर लो, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ऊपर देखें आप सॉल्व करें इसे। बेटा पहला पॉइंट यह लिखेंगे बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। बताओ क्या कहती है, म्यू इक्वल में साइन आई बाय साइन आर। ये आता है रिफ्लेक्टेड रे कौन से मीडियम में है, बेटे एयर में, तो यहाँ पे एयर आएगा और यहाँ क्या आएगा वाटर। इसे ओपन करो, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ओपन करिए इसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल में साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। इतना आएगा ही नहीं आएगा। अब आराम से और प्यार से फील लो। ये बताओ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का जो कम होगा, बेटे पानी का क्या होगा ज़्यादा, तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा डिवाइड करोगे तो म्यू 1 से कम आएगा, तो ये तो गलत हो गया, म्यू तो कभी 1 से कम आ ही नहीं सकता। ये इक्वेशन अगर गलत है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करोगे, इक्वेशन 1 को देखते हुए नया फॉर्मूला बनाओगे। यहाँ एयर और यहाँ क्या वाटर है, तो उसके हिसाब से यहाँ लिखो बाय यूजिंग द, बोलो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बेटा म्यू एयर वाटर यहाँ लिखा हुआ है इसलिए दिख रहा है। बताओ नया फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू डब्ल्यू एयर, जहाँ एयर वहाँ डब्ल्यू, जहाँ डब्ल्यू वहाँ एयर। इसको उठा के पुट कर दोगे किसमें, बेटे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है एयर, ए जगह, इसकी जगह ये उठा के यहाँ डालना है। बताओ क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय वाटर एयर इक्वल में साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। क्लियर है क्या। उसके बाद में उल्टा कर दो टर्म को, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये इधर ले आओ। बताओ कितना आएगा, बताओ यहाँ पे साइन आर, ये इधर आ गया, नीचे क्या आएगा साइन आई इक्वल में कितना जाएगा म्यू वाटर और एयर। अब इसे ओपन करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा, तो वाटर का ज़्यादा है एयर का कम है, तो म्यू जो है 1 से ज़्यादा आने वाला है, तो इक्वेशन सही है। अब इससे आगे क्या करना है आप लोगों को, बेटा कुछ नहीं करना, साइन आर निकालना है और साइन आई निकालना है, और दोनों वैल्यू डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा फील ऊपर देखें, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, साइन आर निकालना और क्या निकालना है, साइन आई निकालना है। यह आता है यहाँ पे, बेटा ये जो इक्वेशन है यहाँ लिख लो। बताओ म्यू डब्ल्यू एयर इक्वल में क्या है, साइन आर डिवाइड बाय
साइन आई, यही आया है। आराम से देखिए, इसे मिटा देते हैं। क्या निकालना है आपको? साइन आर और साइन आई निकालना है बस। कठिन तो नहीं है। चलिए भैया, डायग्राम समझ में आ गया। नीचे जो बी पोजीशन दिख रही है वहां पे वास्तविक में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर अपेयर्स कहाँ हो रहे हैं? बड़े यहाँ पे डी पे। यह दें क्या कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन फॉर बेटे, कैलकुलेशन फॉर साइन आर। क्या बोला? साइन आर। आराम से देखो मेरे मार्कर की डंडी को। बेटे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला उठाने वाला हूँ। बेटा ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया। बेटे ये सी, ये ए, ये डी और ये आर। आर के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या? हाइपोटेनियस। निकालना क्या है? साइन आर। बोलो साइन आर निकालना है। साइन होता क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। पी क्या बेटा? ए सी। बेटा ए क्या है? डी सी। साइन आर आ गया। अब क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन फॉर बेटा, कैलकुलेशन फॉर साइन आई। आराम से देखिए, मार्कर के निप को देखिएगा। बेटा ए से आए हम यहाँ पे बी पे, बी से ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसे उठाओ। बेटा ये खींचा, लपेटा, घसीटा, उठाया। बेटा सी ए बी आई, आई के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? ये हाइपोटेनियस। क्लियर? बताओ निकालना क्या है? साइन आई। साइन आई होगा क्या? पी बाई एच। पी कितना है? ए सी। एच कितना है? बी सी। मान लिया। ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ डाल दोगे? इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड में डालती आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ना बोलो यहाँ फील और ऊपर देखें। बेटा साइन आई को यहाँ डाल दो, साइन आर को यहाँ डालो। देखो उसके बाद क्या आएगा, आराम से देखो। म्यू है बेटा डब्ल्यू ए है इक्वल में साइन आर लिखा है, और साइन आर क्या है? ए सी बाई डी सी। ए सी बाई डी सी ये यहाँ डाल दिया। साइन आई डालोगे उल्टा घूम जाएगा, तो ये जब वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे उल्टी घूम जाएगी। तो बी सी डिवाइड बाई ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल, तो आएगा क्या? बी सी डिवाइड बाई डी सी। म्यू डब्ल्यू और ए, एयर आ गया। ये था सी जो है, ये सी वाला ए के पास में दूर में है, तो सी इज नियरली इक्वल टू ए। तो सी की जगह क्या आएगा? ए। तो बताओ क्या आएगा? बी ए डिवाइड में डी ए। अब आराम से डायग्राम में बी ए देखो बेटा। बी ए यहाँ पे कहाँ गया? बी, ये बी था, याद है ना? बी ए। बताओ ये है क्या? रियल डेप्थ। तो ये क्या है? रियल डेप्थ। बेटा ए डी देखो, ये डी ए रहा, ए रहा, क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो ये आ गया एपरेंट डेप्थ, ये आ गया म्यू, और ये हो गया रिजल्ट। क्या हो गया? रिजल्ट वाटर ओवर एयर। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। और याद रखें इसके बाद निकालेंगे नॉर्मल शिफ्ट। क्या निकालेंगे? पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर? लपेटो से फास्ट। अच्छा कहते हैं एक पार्ट तो हो गया हमारा खत्म। अगली कैलकुलेशन है नॉर्मल शिफ्ट के लिए। क्या बोला? जो कि हमारी लास्ट कैलकुलेशन भी है। यहीं कर ले, आइए। बेटा रिजल्ट याद रखना, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, यानी ए बी डिवाइड बाय ए डी। क्या है? ए बी डिवाइड बाय ए डी। बेटा ध्यानपूर्वक देखें ऊपर। बेटा ये बताएं, ये पूरी क्या है? रियल डेप्थ। बेटा ये क्या है? एपरेंट डेप्थ। मान लीजिए रियल डेप्थ को मैंने टी मान लिया। क्या मान लिया? टी, ऐसे मान लिया। बेटा ये क्या? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट को मैंने डी मान लिया। क्या मान लिया? डी। कोई दिक्कत तो नहीं है? रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। यहाँ करना क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। क्या करना है? नॉर्मल शिफ्ट, यानी हमें डी निकालना है। बताओ नॉर्मल शिफ्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बेटा रियल डेप्थ माइनस में एपरेंट डेप्थ। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे पूरे में से इसको माइनस कर तो ये आ जाएगा। यह कहते हैं रियल डेप्थ की बात करें, उसका नाम क्या है? ए बी। क्या नाम है? ए बी। अच्छा जो नॉर्मल शिफ्ट निकालना है ना, वो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कहते हैं एडी की बात करें तो यहाँ बगल में लिखो, ये एपरेंट डेप्थ याद रखना। यहाँ हमने फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले, म्यू इक्वल में रियल डेप्थ जो कि ए बी थी, एपरेंट डेप्थ क्या थी? ए डी थी। यहाँ से ए डी निकालो, कितना आएगा? ए डी इक्वल में ए बी डिवाइड बाई म्यू आएगा। इस ए डी को उठा के यहाँ पुट करना है। याद रखना ये ए डी नहीं है, ये एपरेंट डेप्थ है, और ये ए डी है। हाँ ना बोल भैया? पर ए डी जो है तो एपरेंट डेप्थ ही। हाँ ना भैया? तो इसे उठा के यहाँ डालोगे, क्या आएगा? ए बी बाई म्यू। कॉमन क्या आ रहा है? बेटे ए बी कॉमन, अंदर क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाई म्यू। यहाँ क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। यह था नॉर्मल शिफ्ट को हमने क्या माना? डी। बेटा इसको क्या माना? टी। और ये क्या है? 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये हमारा डी जो आया क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट है। क्लियर? यानी आभासी
है यहाँ पे वास्तविकता में, दिख यहाँ पे रहे, बीच का अंतर इज कॉल्ड नॉर्मल शेप। और दूसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे ठीक है बेटा रियल डेप्थ की गहराई, ये याद रखना। क्लियर? इसी के साथ में टॉपिक हो गया खत्म। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।